नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 21/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। पेपर कोड था GEO 201 और पेपर आईडी था 1230। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भूकंप के दौरान कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतह तरंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती हैं? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी तरंग। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल में नाइट्रेट विषाक्तता के कारण होता है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल किससे दूषित है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। छठवां प्रश्न पूछा गया था, वनोन्मूलन से सामान्यतः क्या कम हो जाता है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि कहलाती है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा अपरदन। आठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नौवां प्रश्न पूछा गया था, जीव मंडल में मुख्य नाइट्रोजन भंडार है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। 10वां प्रश्न पूछा गया था, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर। 11वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। 12वां प्रश्न पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फोरियर। 13वां प्रश्न पूछा गया था, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा तापमान में वृद्धि करती है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। 14वां प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटर। 15वां प्रश्न पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां प्रश्न पूछा गया था, पानी में पारा विषाक्तता का कारण है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीना माता रोग। 17वां प्रश्न पूछा गया था, प्रदूषित पानी पीने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करता है? तो 18वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है? तो 19वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। 20वां प्रश्न पूछा गया था, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा। 21वां प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। 22वां प्रश्न पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तर। 23वां प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशात्मक। 24वां प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास
किससे होता है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण से। 25वां प्रश्न पूछा गया था, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। 26वां प्रश्न पूछा गया था, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिद्ध। 27वां प्रश्न पूछा गया था, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता। 28वां प्रश्न पूछा गया था, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेत। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। 30वां प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति। 31वां प्रश्न पूछा गया था, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। 32वां प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न पूछा गया था, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में क्लीस्टोन प्रजातियां हैं? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन प्रजातियों के उन्मूलन से पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी श्रृंखलाएं मिलकर एक बनाती हैं? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब भोजन, फूड वेब। 35वां प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गलत है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षति का कारण नहीं है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातियों का लुप्त होना। 37वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 38वां प्रश्न पूछा गया था, सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़। 39वां प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण विनाश से सबसे अधिक पीड़ित हैं? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, मतलब अमीर, मध्यम श्रेणी और गरीब, ऊपर के सभी। 40वां प्रश्न पूछा गया था, वनों की कटाई और मृदा क्षरण जैसे कारकों के कारण उपजाऊ भूमि के रेगिस्तान बन जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीकरण। 41वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा में प्रमुख योगदान देता है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। 42वां प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 43वां प्रश्न पूछा गया था, फ्लाई ऐश, आकाशीय धूल एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापीय शक्ति संयंत्र। 44वां प्रश्न पूछा गया था, जब सीवेज को नदी में छोड़ा जाता है तो पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता कम क्यों हो जाती है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया की तीव्र वृद्धि। 45वां प्रश्न पूछा गया था, ओजोन छिद्र है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन की अनुपस्थिति। 46वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल के दूषित होने के कारण नहीं होता है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी। 47वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन चक्र।
48वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो 48वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 49वां प्रश्न पूछा गया था, लाइकेन बनाने के लिए शैवाल और कवक के बीच की परस्पर क्रिया को कहा जाता है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहपकारिता। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, एक पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA थर्ड सेमेस्टर GEO 201 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।